रेडी स्टार्ट। जीवन एक अनवरत यात्रा है और हम सब उस यात्रा के यायावर हैं विराम। एक अनजानी यात्रा जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन काल में दो यात्राएं लगातार कर रहा होता है विराम। एक बाहरी यात्रा और दूसरी अपने भीतर की यानी आंतरिक यात्रा विराम। बाहरी यात्रा भौतिक जगत में होती है जिसके लिए सामने की घटनाएं और गतिविधियों से लेकर परिस्थितियां भी उत्तरदायी होती हैं विराम। आंतरिक यात्रा व्यक्ति अपने भीतर करता रहता है जो आमतौर पर अंत तक चलती रहती है विराम। ठहरे हुए व्यक्ति के अंदर भी एक सफ़र चलता रहता है विराम। दरअसल मन एक संसार है जिसमें विचारों का प्रवाह निरंतर रहता है विराम। मन की गलियों में हम भटकते ही रहते हैं विराम। जो इस भटकने को कई बार जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के तौर पर देखा जाता है, मगर सच यह है कि संसार में क्या स्थिर है कि चेतना की यात्रा सतत चलती न रहे। हालांकि अगर राह भटकने से इतर भटकने को जीवन की यात्रा के तौर पर देखा जाए तो भटकना ही जीवन है विराम। अपने भीतर चलने वाली यात्रा में मन ही रहबर है और मन ही राह विराम। बाहरी और आंतरिक दोनों यात्राओं की मंजिल एक है और वह है आत्मा का आनंद विराम। इस आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब हमें आत्म तत्व का बोध हो जाए विराम। बाहर हम चाहे कितना भी भटक लें लेकिन आनंद सिर्फ हमारे भीतर ही है विराम। अब बाहर की यात्रा और आंतरिक उद्वेलन की कड़ियाँ किस तरह अलग हैं या फिर जुड़ी हुई हैं उसकी व्याख्या भी हमारी चेतना और समय पर निर्भर है विराम। फिर भी बाहरी यात्रा से जो अनुभव मिलता है उससे गुजरते हुए आंतरिक यात्रा तक पहुंचना ही जीवन का गंतव्य होता है विराम। मन से बाहर के संसार का सफ़र तय करते हुए आत्म तत्व की खोज करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए विराम। सुख का कोई आधार होता है और दुख भी किसी न किसी कारण से होता है। वहीं खुशी मिलने के लिए एक हिस्से के रूप में आनंद स्वयं की खोज है विराम। यह खोज कभी समाप्त नहीं होती बल्कि जीवन के अनुभवों के साथ साथ और गहरी होती जाती है विराम। जीवन के असल आनंद को जब हम समझने लगते हैं तब बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती विराम। सुख दुख से परे आनंद महसूस करना ही जीवन का परम आनंद है विराम। जिस दिन यह खोज पूरी हो जाती है उसके बाद जीवन की सारी पीड़ा शांत हो जाती है विराम। मन सारी पीड़ा का केंद्र बिंदु है विराम। जब यह आत्म तत्व का अनुभव करने लगता है तो बाहरी परेशानियां जीवन में प्रवाह के मानिंद गुजरने लगती हैं विराम। जीवन एक सतत प्रवाह है जो निरंतर बहता ही रहता है विराम। जैसे नदी का प्रवाह कभी तीव्र तो कभी मध्यम होने लगता है विराम, लेकिन उसकी मंजिल आखिर सागर में मिल जाना ही रहती है विराम। यों जीवन भी एक नदी है जिसका प्रवाह कम या ज़्यादा हो सकता है विराम, लेकिन
मंजिल हमारी आत्म तत्व की खोज ही होनी चाहिए विराम। जब आत्म तत्व की खोज अपने अंदर होने लगती है, हम अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं रहते विराम। अगर हमें आत्म तत्व का बोध हो जाए तो समझ लीजिए कि हमने जीवन का शिखर छू लिया विराम। जीवन को आनंदमयी यात्रा बनाने के लिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य निश्चित करने होंगे विराम। उद्देश्य निर्धारण से ही जीवन की दिशा निर्धारित होगी विराम। उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में याद रखना चाहिए कि हम वर्तमान में यानी यथार्थ के धरातल पर ही रहें विराम। भविष्य की फिक्र तनाव देती है विराम। यो किसी भी मसले पर अत्यधिक सोचना कई बार तनाव और अतीत की यादें अक्सर मलाल देती हैं विराम। इसलिए बेहतर यह है कि वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए विराम। व्यवस्थित सुनियोजित दिनचर्या जीवन को सफल और निरोगी बनाती है विराम। जीवन इतना भी कठिन नहीं जितना हम इसे बना लेते हैं विराम। इसका कारण है कि हम कभी वर्तमान को नहीं जीते विराम। आत्म तत्व की खोज हमारे जीवन की मंजिल है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के वर्तमान सफ़र का आनंद लेना, और इसके लिए जरूरी है सकारात्मक संपदन का होना विराम। सकारात्मक स्पंदन किसी भी वस्तु व्यक्ति रुचि से हो सकता है विराम। यह हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जीने के लिए भोजन विराम। नकारात्मक स्पंदन हमारे जीवन मन का भोजन है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही अच्छे विचारों का प्रवाह होता है विराम। फिर इन्हीं विचारों से ही आत्म तत्व पवित्र होता है और संतृप्त मन जीवन की खोज को मुकम्मल बनाता है विराम। जीवन की यात्रा में हमें अनेक राहगीर मिलते हैं विराम। सबकी अपनी मंजिल है विराम। जब जिसका सफ़र पूरा हो गया वह पीछे छूट गया विराम। जब हम आंतरिक यात्रा को सही अर्थों में पूरी कर लेते हैं तो बाहरी यात्रा के पड़ाव हमें विचलित नहीं करते विराम। हम राहगीर की तरह अपने आसपास के लोगों को आते जाते देखते हैं विराम। बहुत आसान है बिना मोह के किसी को जाने देना, बेशर्ते कि विचार या भाव की भूमि पर उससे कोई अपेक्षा न उभरी हो विराम। इसीलिए इस पूरी सांसारिक यात्रा में हमें निर्मोही राहगीर बन जाना चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं विराम। संसार की पूर्णता बाहरी यात्रा को तय करते हुए आंतरिक यात्रा में प्रवेश करना है विराम। आंतरिक यात्रा की मंजिल सिर्फ आत्म तत्व की खोज है, जो नितांत आवश्यक भी है विराम। इस मंजिल की यात्रा जितनी जल्दी शुरू होगी, जीवन यात्रा भी उतनी ही सरल होगी विराम। जीवन सरल है, मन की यात्राएं कठिन हैं विराम। आवश्यकता है मन के ठहराव की विराम। अगर एक बार हम ठहर गए तो भटकाव का प्रश्न नहीं उभरेगा विराम। फिर जीवन यात्रा ही मंजिल होगी और मंजिल ही जीवन की यात्रा होगी विराम। पैरा विदेश में शिक्षा हासिल करना हर युवा का सपना होता है विराम। यह न केवल उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर पहचान बनाने का अवसर भी देता है विराम। मगर हाल ही में कनाडा में पढ़ाई के लिए गए भारतीय छात्रों के
कॉलेज से गायब होने की घटना ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। विराम। यह घटना हमें सचेत करती है कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने से पहले हर कदम सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। विराम। सही कॉलेज और विषय का चयन, दस्तावेजों की गहन जांच और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों पर ही भरोसा करना चाहिए। विराम। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी घातक हो सकती है। पूर्ण विराम।